इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम ने हमारे हीरो को एक नई क्वेस्ट दे दी है, इसमें कि उसको डेनियल से सर्वाइव करना है और उसे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेनियल अचानक से हमारे हीरो के पेट में खींच के मुक्का मार देता है। हमारा हीरो कहता है मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही है, मेरे को किस चीज़ ने मारा है। तभी डेनियल उसको एक और लात मार देता है और कहता है क्या तू मुझसे लड़ना नहीं चाहता। और हमारा हीरो कहता है क्या मेरे को किसी ट्रक ने मारा है। वो सोचने लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी डेनियल कहता है क्या ये मर चुका है क्या। और हमारा हीरो कहता है मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक वार्निंग देने लग जाता है और उसे बताता है अगर उसने मेन क्वेस्ट फेल कर दी तो उसके सारे रिवॉर्ड ले लिए जाएंगे और क्वेस्ट विंडो वापस से कभी भी अपीयर नहीं होगी। और तभी डेनियल कहता है अभी भी तो जिंदा है। और तभी एकदम से हमारे हीरो पे लात मार देता है और हमारा हीरो बच के वहाँ से भाग जाता है। और हमारा हीरो हीलिंग बीम का इस्तेमाल कर लेता है और वह कहता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता। तभी हमारे हीरो को सारा का सारा फ्लैशबैक याद आने लग जाता है और कहता है कि मैंने इतनी मुश्किल से सारी मेमोरीज बनाई हैं। और तभी हमारा हीरो एकदम से डमसी रोल का इस्तेमाल करने लग जाता है जिससे कि डेनियल सारे के सारे अटैक उसके डॉट कर देता है। हंसते हुए कहता है फाइनली तू लड़ना शुरू कर चुका है। तभी हमारा हीरो येट बीओपी टाइकॉन का इस्तेमाल कर देता है जिसको डेनियल एक हाथ से रोक देता है और कहता है तो बहुत ही पुराना मूव है। और तभी हमारा हीरो एकदम से उसको घुटने से मार देता है जिसमें डेनियल कहता है अब तो मज़ा आने वाला है। और तभी डेनियल एकदम से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है जिसमें कि हमारा हीरो उसके पैरों की तरफ अटैक करने चला जाता है। और तभी डेनियल कहता है क्या तू टैकल का इस्तेमाल कर रहा है और क्या ये सही में टैकल है। तभी हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो ने स्ट्राइक टू द मून अटैक का इस्तेमाल कर दिया है और डेनियल ने उसको डॉज कर दिया। यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। फिर डेनियल कहता है ठीक है। और तभी हमें दिखा जाता है कि उसने हमारे हीरो की टांग हवा में पकड़ ली है और वो कहता है तेरे पास शायद इतने ही मूव्स हैं, तेरे मूव्स शायद अब खत्म हो चुके हैं। और फिर हमारे हीरो को कहता है शायद तू सिर्फ मिट्टी पे लात मार रहा था। तभी हमें दिखा जाता है कि उसने एकदम से हमारे हीरो को धरती में पटक दिया है और हमारा हीरो दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। और तभी डेनियल हमारे हीरो की छाती पे पैर रख देता है और वह कहता है कि मैं तेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तू मेरे टाइप का इंसान ही नहीं है, तू सिर्फ एक सिरदर्दी है जो सिर्फ टाइम वेस्ट करता है। और तुझ जैसे इंसान जिनमें आग होती है बहुत ज़्यादा करने की, वो कन्विक्शन से भरे होते हैं। और जिसमें हमारा हीरो कहता है मैं तेरे को पसंद करता हूँ। इसमें डेनियल कहता है तो अब समय हो चुका है कि मैं वेस्ट गैंग बुक को ख़त्म कर दूँ। और तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे क्लाउड आ चुकी है और वो कहती है कि मास्टर मैं आपके लिए टाइम बोरो कर लूँगी, आप यहाँ से भाग जाओ। और तभी हमें दिखा जाता है कि उसने क्लाउड का गला पकड़ लिया है और कहता है तू यहाँ पे कब आ गई। और वो कहता है छोड़ो इन सबको। और हमें दिखा जाता है कि उसने क्लाउड को धरती में पटक दिया है। और तभी हमारे हीरो ने स्लाइम को बुला लिया है और उसके अंदर से उसने एक वुडन स्वॉर्ड मंगा ली है। और हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो ने हीलिंग बीन का इस्तेमाल कर दिया है। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो अब काली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने वाला है और उसने एकदम से टू द मून अटैक का इस्तेमाल कर दिया। डेनियल उसकी तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है शायद तू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा है और गुस्से आदमी का बैलेंस बिगाड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक हाथ से हमारे हीरो को पूरा हवा में ही पलट दिया है और तभी उसने हमारे हीरो को एक खींच के लात मार दिया। कहता है कि ये ख़त्म हो चुका है। और तभी क्लाउड हमारे हीरो को कहती है मास्टर आप लकी बैग का इस्तेमाल करो। इसमें हमारा हीरो कहता है ये शायद मेरे को लकी बैग का इस्तेमाल करने के लिए कह रही है। और हमें दिखाया जाता है कि अगर उसने लकी बैग का इस्तेमाल करा तो उसका एक स्टार्ट एस रैंक पे चला जाएगा। और तभी हमारा हीरो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दे क्लाउड, लेकिन एक मॉन्स्टर है। और तभी हमारा हीरो कहता है शायद मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और तभी हमें देखा जाता है कि हमारे हीरो ने लकी बैग इस्तेमाल कर दिया है और सिस्टम कहता है कि तुम्हारा एक स्टार्ट एस रैंक तक पहुंच चुका है। और तभी हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है और हमें पता चलता है कि यूजियन याकुजा जियोन है। याकुजा उन दोनों को बताता है कि किमसो अकेला डेनियल से लड़ रहा है, जिसमें जियोन कहती है वो अकेला क्यों लड़ रहा है, उसने हमें क्यों नहीं बुलाया। इसमें याकुजा कहता है अभी हम पे ज़्यादा टाइम नहीं है, बस होप करो कि उसे ज़्यादा चोट ना लगी हो और हम वहाँ टाइम पे पहुँच जाए। और हमें दिखा जाता है कि याकुजा सोच रहा होता है कि किमसो बस भाई थोड़ी देर रोक लियो। और तभी हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो रुकने के लिए कह रहा होता है किसी को। और हमें दिखा जाता है कि डेनियल खींच के क्लाउड के पेट पे लाते मार रहा होता है और हमारा हीरो कहता है प्लीज़ रुक जा। और तभी हमें दिखा जाता है कि ग्वाजून ने एकदम से डेनियल पे अटैक कर दिया है जिससे कि डेनियल ने डॉज कर दिया और उसने ग्वाजून के पेट में खींच के लात मार दी है। तभी हमारा हीरो कहता है अब तो रुक सकता है क्योंकि हम हार मानते हैं। तभी डेनियल हमारे हीरो के कान के पास आके कहता है अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तूने कहा था कि तू गैंग बुक को यूनाइट करेगा और तू ये ऐसा कैसे कह सकता है जब तेरे को पता था कि नॉर्थ गैंग बुक अभी यहाँ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो के सिर के बाल पकड़ लिए हैं और कहता है तूने जो शब्द कहते हैं वो वापस तो नहीं ले सकते, इसलिए आज वेस्ट गैंग बुक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है लेकिन मेरे क्रू मेंबर्स की इसमें कोई गलती नहीं है। तभी हमारे हीरो को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है, हमें दिखा जाता है कि तीनों के तीनों वहाँ पे आ चुके हैं और डेनियल कहते हैं शायद तेरे दोस्त तेरी मदद करने आ। इसमें हमारा हीरो जोर से नहीं चिल्ला देता है और वो याकुजा को वापस जाने के लिए कहता है, जिसमें याकुजा पूछता है क्यों, और वह रोते हुए बताता है कि तुम यहाँ नहीं जीत सकते। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरी वजह से इन लोगों को भी चोट लग जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ पे इतनी गंदी तरीके से हर्ट हो जाए। और तभी सिस्टम कहता है कि किमसो का पोटेंशियल ट्विच हो रहा है और हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। और सिस्टम कहता है कि किमसो का पोटेंशियल अब एस रैंक पे पहुंच चुका है और यह देख के वहाँ पे सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है और हमें दिखा जाता है कि हमारे हीरो का पोटेंशियल अब फाइनली अवेकन हो चुका है। और हमारा हीरो डेनियल से कहता है कि तू इन लोगों को टच करने की हिम्मत सोची क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। और हमें दिखा जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है
और हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं, जिसमें हमारे हीरो की स्ट्रेंथ SSS रैंक पे है, हमारे हीरो की स्पीड SS रैंक पे, पोटेंशियल S पे और एंड्योरेंस SS पे है। अभी डेनियल हमारे हीरो से कहता है कि तू एक जंगली जानवर की तरह दिख रहा है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें 2 अटैक कार्ड मिल चुके हैं। सबसे पहला होता है बीस्ट मोड वीजर और दूसरा होता है वन मैन आर्मी। तो सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि तुम्हारे दोनों के दोनों कार्ड एक्टिवेट हो चुके हैं। फिर हमें हमारा हीरो फाइटिंग स्टाइल में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। तभी हमारा हीरो एकदम से अपने पंजों से डेनियल पे अटैक कर देता है और कहता है बीस्ट मोड क्लो, जिसे डेनियल डॉज कर देता है। और ये अटैक देख के डेनियल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि वो तीनों के तीनों ये अटैक देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमारा हीरो अपने पंजों से डेनियल के पेट पे अटैक कर देता है और वह अचानक से डेनियल के मुंह को पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने अपने दांतों की हेल्प से डेनियल के कान को काट लिया है। तभी डेनियल उसको अटैक करने लग जाता है, जिसे हमारा हीरो आराम से डॉज करने लग जाता है। और तभी हमारा हीरो डेनियल के शर्ट को पकड़ लेता है और रेड बॉबीट आइकॉन का इस्तेमाल कर देता है और वो एकदम से डेनियल को अपने पास लाता है। उसके बाद वो अपना घुटना उसके पेट पे दे मारता है। तभी इसी बात का फायदा डेनियल उठा लेता है और हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेता है। उसके बाद उसके जबड़े पे खींच के मुक्का मार देता है। और तभी याकुजा कहता है ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें जियोन कहती है ये तो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो रहा है। और तभी याकुजा कहता है मेरे को इन दोनों के बीच में जाना है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो मैं इन दोनों के रास्ते के बीच में ही आ जाऊँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने रेड बॉबीट आइकॉन का इस्तेमाल कर दिया है। वह डेनियल के सिर पे अपने पंजों से लगातार अटैक कर रहा है और हमें दिखाया जाता है कि डेनियल अभी डिफेंस कर रहा है और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को इन लोगों को बचाना होगा। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें वेस्ट गैंग मूव के सारे मेंबर दिखाए जाते हैं। तभी याकुजा कहता है कि मैं तेरे साथ एंड तक चलूंगा, जिसमें हमारा गुआजिन भी कहता है हाँ। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि सबके सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जैंग कहता है कि गैंग मूव को यूनाइट मैं करूंगा। तभी हारू कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं तेरे जैसे इंसान से मिली हूँ किमसो। तभी जियोन कहती है मैं तो सिर्फ देखूंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है सब मेरे बच्चे जैसे हैं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमारे हीरो को एक स्टन फिश मिला था, जिससे की हेल्प से वो किसी को भी 3 सेकंड के लिए इमोबिलाइज कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने डेनियल का हाथ पकड़ लिया है और उसने स्टन फिश का इस्तेमाल कर दिया है और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है और वो डेनियल को मुक्का मारने वाला होता है और कहता है मेरे रहते उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तभी डेनियल बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है और हमारे हीरो कहता है क्या तू सरप्राइज होगा। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और तभी डेनियल ने हमारे हीरो पे खींच खींच के गुस्से मारने शुरू कर दिया। कहता है कि मेरे को तो इस फाइट के लिए सीरियस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी एकदम से उसने हमारे हीरो का हाथ पकड़ के फ्लिप करके धरती में मार दिया है और कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ अगर यहाँ पे पुराना मैं होता तो मैं हार ही जाता। यह देख के तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी डेनियल हमारे हीरो के मुंह पे पैर रख देता है और कहता है कि अगला कौन आएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों एकदम से डेनियल पे अटैक कर देते हैं, जिसमें कि डेनियल एक हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों हवा में उड़ रहे हैं, वहाँ पे डेनियल बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में खड़ा है और हमारा हीरो भी धरती पे पड़ा है। तभी डेनियल किसी से फ़ोन पे बात करता है और कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। कहता है कि मैं सही सोच रहा था, वेस्ट गैंग बुक को आज खत्म ही हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वह पूछता है कि वहाँ कैसा चल रहा है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो नॉर्थ गैंग बुक के थर्ड से बात कर रहा है और उसका नाम जियोंग डू है। और कहता है कि मैंने भी यहाँ पे सब कुछ निपटा दिया है और जैसा मैंने सोचा था ये लोग तो सब फिसड्डी हैं, अगर आप ऑर्डर देंगे तो मैं वेस्ट गैंग बुक को अभी खत्म कर दूंगा। इसमें ली योंगडोंग सोच रहा होता है कि ये कैसे हो गया। फिर डेनियल कहता है तो सबके सब हार चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वेस्ट गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स लेटे हुए हैं। तभी जियोंग कहता है आप बस मेरे को आगे बढ़ने का ऑर्डर दो। तभी ली योंगडोंग सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेनियल कहता है कि बस 1 मिनट दे दे। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और कहता है अभी वेस्ट गैंग बुक का लीडर यहीं पे है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के पास आके बैठ चुका है, कहता है कि तेरी आखिरी विश क्या है। हमारा हीरो सोच रहा था क्या ये मेरा अंत और हमारा अंत ऐसे कैसे हो सकता है। तभी डेनियल हमारे हीरो से कहता है सबसे पहले मैं तेरी आंखें निकालूंगा। और तभी एकदम से डेनियल को किसी का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि इस समय किसका फ़ोन है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेनियल बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है। फिर डेनियल फ़ोन को उठा लेता है और कहता है कि मैं डेनियल बोल रहा हूँ और दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि तू क्या सोच के कर रहा है। डेनियल उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। और वह पूछता है कि तू अभी कहाँ पे है, जिसमें डेनियल कहता है कि मैं वेस्ट गैंग बुक को एलिमिनेट कर रहा हूँ। और उसकी ये बातें सारे के सारे वेस्ट गैंग बुक के गैंग के मेंबर सुन रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मैंने तेरे को ऐसा करने के लिए कब कहा। मैं कि डेनियल कहता है कि बॉस वेस्ट गैंग बुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी उसका बॉस उसे एक ऑर्डर देता है। तभी डेनियल कहता है शायद मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दिया है। और वो ऑर्डर सुन के डेनियल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे ये ऑर्डर मिला था कि उसे किमसो को उसके पास लेके आना है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तुमने डेनियल से सर्वाइव कर लिया है। और हमारा हीरो इस उनको बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हें गोल्ड कार्ड मिल रहा है। और तभी हमें नॉर्थ गैंग बुक की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस बिल्डिंग में पहुंच चुका है। हमारा हीरो सोचता है कि फाइनली अब मैं नॉर्थ गैंग बुक के टॉप डॉग से मिलूंगा। और हमें पता चलता है कि उसका नाम यूंजो है और वह हमारे हीरो की तरफ देखने लग जाता है। और हमारा हीरो उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और वह हमारे हीरो के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तेरे को 2 चॉइसेस दे रहा हूँ, या तो तू नॉर्थ गैंग बुक का सबऑर्डिनेट बन जा। तभी हमें देखा जाता है कि हमारे हीरो ने पीक कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। तभी सिस्टम कहता है कि पीक कार्ड फेल हो चुका है, या तो यहीं पे मर जा। और हमारा हीरो सोचता होता है कि मैं तो इसके स्टैट भी नहीं देख पा रहा हूँ। और हमारा हीरो गुस्से में अपना हाथ बंद करने लग जाता है और कहता है कि मैं इससे फाइट में भी नहीं जीत सकता। तभी हमारा हीरो सोचता है कि एक
तरीका है। हमें दिखाया जाता है कि उसने क्लाउड कॉपी को समन कर दिया, सोचता है कि नॉर्थ गैंगबुक का टॉप डॉग ही सबसे ज्यादा ताकतवर है पूरे गैंगबुक में। और फिर वह यूनजो से कहता है कि क्यों ना तू वेस्ट गैंगबुक का सबऑर्डिनेट बन जा, जिसमें हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं इसे कॉपी कर लूंगा। तभी सिस्टम कहता है कि क्लाउड इज सर्चिंग फॉर द ऑब्जेक्ट टू कॉपी, और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड कहता है कि मैं निकल चुका हूँ मास्टर, और मैं इसे आज पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा। और हमारा हीरो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड यूनजो से बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर चुका है, और सिस्टम कहता है कि इसे कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके स्टैट बहुत ज़्यादा हाई हैं। और हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड कह रहा होता है कि सॉरी मास्टर, मैं ये नहीं कर सकता। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है ये क्या हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्लाउड किसी को कॉपी ना कर पाए। और तभी यूनजो हमारे हीरो से कहता है तो तू चाहता है कि नॉर्थ गैंगबुक तुम्हारा सबऑर्डिनेट बन जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसकी आंखों में देखने लग जाता है, और एकदम से हमारा हीरो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मेरा तो सपना ही था आपके साथ काम करने का, और आप मुझ जैसे इंसान को अपनी टीम में लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा हीरो सोच रहा था अभी बस मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना है, और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मैं इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी हमें होटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पे ली योंगडोंग और जंग हमारे हीरो की बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उन्हें पता चलता है कि अब से वह नॉर्थ गैंगबुक के सबऑर्डिनेट हैं। तभी हमारा हीरो बताता है कि यूनजो ने कहा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो हम सबको मार देगा, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता था। और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसमें हारू कहती है कि सारी मेरी गलती है कि वो लोग मेरे लिए यहाँ आए थे, अगर मैंने तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं करा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हारू हमारे हीरो से माफ़ी मांग रही होती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारा क्रू अभी छोड़ दूंगी, जिसमें हमारा हीरो उसे शांत होने के लिए कहता है, और कहता है कि तू कोई क्रू नहीं छोड़ने वाली, और मैं तेरे को वैसे भी अलाउ नहीं करने वाला। और कहता है कि जो होना था वो हो चुका है, और तेरे क्रू छोड़ने से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, और तुम सब अपने आप को गिल्टी महसूस मत करो, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से हुआ था। तभी वह जियोन और यूजियोन को कहता है कि मैंने कहा था कि मैं गैंगबुक को यूनाइट करूंगा, मैं नॉर्थ गैंगबुक का सबऑर्डिनेट बन गया, और तुम दोनों अगर मेरे से निराश हो तो तुम लोग वेस्ट गैंगबुक को छोड़ सकते हो। इसमें वो कहते हैं कि क्या वेस्ट गैंगबुक को छोड़ना है, और वह सब देखने के बाद और तभी वह दोनों कहते हैं कि हम नहीं छोड़ने वाले, और एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं कि वेस्ट गैंगबुक को छोड़ना नहीं छोड़ना हमारे ऊपर है, तो हमें ऑर्डर मत दे। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है और हमारे हीरो को बताता है कि यूजियन और जियोन की लॉयल्टी बढ़ चुकी है। और हमारा हीरो कहता है क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं नॉर्थ गैंगबुक के ऑर्डर्स कुत्तों की तरफ फॉलो करूं। और हमारा हीरो कहता है आखिर इन दोनों को हुआ क्या है। तभी हमें नॉर्थ गैंगबुक की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें यूनजो दिखाया जाता है, और डेनियल उससे कह रहा होता है कि बॉस आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता है ना कि किमसो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन फ्यूचर में वो नॉर्थ गैंगबुक के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और कहता है कि आपने उसको जाने क्यों दिया, उसे तभी ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, और आपके प्लान्स क्या, और आप किमसो को किस तरीके से यूज़ करने वाले हो। और कहता है कि क्या आप किमसो को उसी तरीके से यूज़ करोगे जिस तरीके से आपने नॉर्थ गैंगबुक के पिछले लीडर को यूज़ करा था। और तभी यूनजो कहता है शायद तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तेरे को क्वेश्चन करने का किसने दिया। और तभी वो माफ़ी मांगता कहता है कि शायद मैं अपनी लिमिट भूल चुका था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हांजे दिखाया जाता है, और वह ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वेस्ट गैंगबुक अब नॉर्थ गैंगबुक का सबऑर्डिनेट है। तभी योम उसे बताता है कि ये न्यूज़ 100% श्योर है। वह कहता है कि उसने तो ये तक सुना है कि किमसो ने यूनजो के पैर में गिर के अपने लिए माफ़ी मांगी थी। तभी कैंग कहता है कि क्या हो रहा है, जिसमें हांजे कहता है कि मेरे को भी नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है कि नॉर्थ गैंगबुक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उस वक्त किमसो क्या सोचा था। और तभी योम कहता है तो किमसो ने क्या जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका गैंगबुक को यूनाइट करना, उसने वो छोड़ दिया है क्या। और तभी हांजी कहता है मेरे को नहीं पता कि अभी किमसो क्या सोच रहा है। और तभी हमें हमारा हीरो दिखा जाता है कि जो कि अपने स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहा होता है, जहाँ पे दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। कहता है कि तुमने उस अफवाह के बारे में सुना है कि वेस्ट गैंगबुक अब नॉर्थ गैंगबुक का एक सबऑर्डिनेट है, और मैंने सुना है कि किमसो ने उसके पैरों में गिर के अपने लिए माफ़ी मांगी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है, और हमें पता चलता है कि वो जैंग है। और हमारा हीरो कहता है आज तो मीटिंग भी नहीं है। तभी जैंग कहता है कि मैं आपका क्रू छोड़ना चाहता हूँ, जिसे सुनकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वह कहता है कि मैं नॉर्थ गैंगबुक के अंदर काम नहीं कर सकता, जिसमें हमारा हीरो कहता है वैसे भी तूने हारू के लिए ज्वाइन करा था। तभी हमारा हीरो उसके कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है कि तू मेरी इस बात को सुनने के बाद अपना डिसीजन लियो। तभी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वहाँ पे हमारा हीरो यूनजो से एक फेवर मांग रहा होता है, जिसमें यूनजो कहता है कैसा फेवर, और कहता है कि मेरे को इस गैंगबुक को ख़त्म करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो, और उस प्लान में शायद वो इस गैंगबुक इंटरफेयर करे। इस गैंगबुक को आपके कदमों के नीचे लाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए इस गैंगबुक को आप मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप अपने कुछ बंदे मेरे को दे दो। और वह बताता है कि हमें एक मक्खी को मारने के लिए एक हथौड़े की क्या जरूरत। और हमारे हीरो की ये सारी बातें सुनकर
पे यूनजो उसे कहता है ठीक है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जैंग को बताता है कि यूनजो ने उसे अलाउ कर दिया है कि वो इस गैंगबुक पे हमला कर सकता है और वो अपने बंदे भी कुछ भेजेगा। और यह बातें सुनकर जैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हम इस गैंगबुक को भी अपने अंडर कर लेंगे बिना अपना खून बहाए, और फिर मैं बाद में यूनजो को भी बिट्रे कर दूंगा। तभी जैंग कहता है कि आप एक हीरो हो या विलन, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तभी जैंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कसम खाता है कि मैं ही वेस्ट गैंगबुक का एडवाइजर रहूंगा। और तभी जैंग कहता है कि मेरे को समझ आ गया, तो आप क्या हो, आप एक कमीने हो। और तभी हमारे हीरो को कुछ याद आ जाता है और कहता है कि मैंने उस कार्ड को क्लेम ही नहीं करा जो कि मेरे को डेनियल से लड़के मिला था। और तभी हमें पता चलता है कि वो एक फेटफुल ग्रीटिंग कार्ड है, इसमें हमारा हीरो कहता है ऐसा कार्ड तो मेरे को दूसरी बार मिल रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उस कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। तभी हमारे हीरो के चेहरे पे रोशनी आने लग जाती है और कहता है कि तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है किम्सो। और हमें दिखाया जाता है कि वो दरवाजा है और कहता है कि इस बार तू मेरे से क्या विश मांगना चाहता है। इसमें हमारा हीरो कहता है साउथ गैंगबुक को हराने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं उसी आवाज़ से बात करना चाहता हूँ जिससे मैंने पहले बात करी थी। और हमें दिखाया जाता है कि उसको उसी लाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर वह हमारे हीरो से पूछता है तो किस बारे में बात करना चाहता है। तभी हमारा हीरो सोचने लग जाता है कि नॉर्थ गैंगबुक से मिलने के बाद मेरे को कुछ रियलाइज़ हो गया है। और तभी हमारा हीरो से कहता है कि मैं एक डील करना चाहता हूँ। यह सुनकर दरवाजा भी थोड़ा शॉक हो जाता है और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।